हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्ययन झोपड़ी ऑफिशियल पर। मेरा नाम है परमेश्वर। लेक्चर नंबर 1 क्लास 12 का सॉल्यूशन मैंने लास्ट लेक्चर में चर्चा किया था। ये जो न्यू सिलेबस है हमारा केमिस्ट्री का सीबीएसई ने जो दिया है उसमें हमारा पहला चैप्टर सॉल्यूशन आ जाता है, ओके, और दूसरा आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो हम सॉल्यूशन से ही स्टार्ट करेंगे। टोटल आप जो यूनिट्स है पहले तो 16 थे। आप मेरे इससे पहले वाली वीडियो देखोगे जो मैंने 2 दिन पहले अपलोड किया है, तो उसमें आप देखोगे कि जो मैंने न्यू सिलेबस अपडेट किया उसमें आप केमिस्ट्री का टोटल जो चैप्टर पढ़ना है आप लोगों को वो 10 यूनिट है, ओके। और 10 यूनिट में जो पहला यूनिट आ जाता है हमारा वो आ जाता है सॉल्यूशन का। ये यूनिट फर्स्ट है हमारा और इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। आप नीट का एग्जाम देने जाते हो वहां से भी इस चैप्टर से क्वेश्चन रहेंगे ही। जेई का देने जाते हो क्वेश्चन रहना ही रहना है, और 12th का दोगे तब तो रहेगा ही। या कोई भी एग्जाम सीयू सीईटी वगैरह भी दोगे तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और बहुत आसान रहता है। आप आसानी से बना दोगे अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए हो तो, ठीक है। और क्लास 12 की बात करते हैं तो इसका वेटेज 7 मार्क्स का है। सॉल्यूशन का बहुत ही आसान है। सॉल्यूशन आप देख ही रहे हो, आपके फिगर में बना हुआ है सॉल्यूशन। ये पानी है और इस पानी में कोई दूसरा सब्सटेंस मिला दिया गया है तो इसका कलर क्या आ गया है, रेड आ गया है। इस तरीका से तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ये लेक्चर नंबर 1 है। 10 लेक्चर में 15 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। पूर्णतः एनसीईआरटी का मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इससे बाहर कुछ भी नहीं। आप इस सारे लेक्चर को देख लेते हो तो सॉल्यूशन से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। देखो ये फिगर में ही है। सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन में मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं। एक सॉल्वेंट होता है, आपको ये दिख रहा होगा वहां पे। ये क्या है, सॉल्वेंट है हमारा, सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में होता है। और ये क्या है हमारा, सॉल्यूट, ठीक है, ये सॉल्यूट है। अब जब सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट को मिला दोगे, मिक्स करोगे, ओके, और मिक्स करने के बाद बाबू इसको तुम्हें अच्छे से हिलाना है, ठीक है। और हिलाने के बाद देखोगे कि जो इसके सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पूर्णतः इसमें मिल जाते हैं, पूर्णतः मिल जाएंगे। पूर्णतः मिलने का मतलब है कि ये कैसा मिक्सचर होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, ओके, होमोजीनियसली ये मिक्सचर होना चाहिए। जब ये होमोजीनियसली मिल जाएगा तो इसमें ये सॉल्यूशन बन जाएगा, ओके, ये हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। और इस सॉल्यूशन में तुम देखोगे कि सॉलिड के पार्टिकल्स तुम्हें दिखने रहे, पूर्णतः सॉल्वेंट में मिल गया है, इसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन जो होता है ये एक ट्रू सॉल्यूशन होता है, ओके, ये ट्रू सॉल्यूशन होगा। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब है, आप ध्यान रखिएगा इस चैप्टर में जो भी सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे उसमें जो पार्टिकल्स का साइज होगा, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसमें जो साइज होगा पार्टिकल्स का सॉल्यूशन में, उसका रेंज होता है 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच। या सेंटीमीटर में आप देखोगे तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होगा। तो ये रेंज आपको याद रखना है स्टूडेंट, कि जो ट्रू सॉल्यूशन होगा या सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट होते हैं उसमें मेनली कणों का साइज क्या होगा, तो 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच में, या 10⁻⁻8 सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच में इसका ये क्या होता है, रेंज होता है। तो ये हमारा ट्रू सॉल्यूशन होगा। अब पढ़ते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या। वैसे आप समझ चुके हैं कि सॉल्यूशन एक सिस्टम है, वैसा सिस्टम है केमिस्ट्री के अंतर्गत जिसमें हम सॉलिड और सॉल्वेंट को मिलाते हैं। सॉल्वेंट जनरली लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकता है। सॉल्यूट भी लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, या फिर सॉलिड हो सकता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, यही तो है। जो भी सब्सटेंस है, आप 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को ही मिलाओगे ना, तो जब सब्सटेंस को मिलाओगे तो सॉल्यूशन बनेगा। और सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट क्या होता है, सब कोई भी जो सब्सटेंस होगा, मैटर होगा, उसका फिजिकल स्टेट क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या गैस हो सकता है। यही तो हो सकता है फिजिकल स्टेट्स। लेकिन ध्यान रखिएगा जो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट्स होता है, इसका जो फिजिकल स्टेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, तो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। हमेशा जो सॉल्यूशन बनता है, आपको अगर सॉलिड सॉल्यूशन बन गया मतलब सॉल्वेंट क्या था, सॉलिड था। अगर लिक्विड बन गया तो सॉल्वेंट क्या था, लिक्विड था। अगर गैसियस सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्वेंट क्या होगा, गैस होगा, वो फिक्स होता है, ओके। और सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड और
क्या गैस हो सकते हैं। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। सॉल्यूशन का सबसे पहले हम डिफिनीशन लिखेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन का डिफिनीशन है ना, तो आप इसको आप कॉपी कलम लेके बैठना और इसे आप नोट करते चलना अच्छे से, तब तो आप ज्यादा सीखोगे ना। रिवीजन के लिए तो नोट्स बना होना चाहिए ना। सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन सिंपल एक बाइनरी सॉल्यूशन है। एक मतलब एक बाइनरी सिस्टम होता है जिसमें सॉलिड और सॉल्वेंट होते हैं। तो हम लिख लेंगे ये एक होमोजेनियस मिक्सचर भी होगा, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर containing टू और मोर कंपोनेंट, दो भी हो सकते हैं ज्यादा भी हो सकते हैं, टू और मोर कंपोनेंट्स। ठीक है, आप ध्यान रखना ये क्या है, तो ये एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन जिसमें दो या दो से अधिक अवयव होते हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण पॉइंट स्टूडेंट क्या आपको याद रखना है, तो पॉइंट दे करके लिखे, तो इसमें जो कणों का साइज होगा, पार्टिकल का जो साइज होगा ना, पार्टिकल साइज, उसका रेंज क्या होगा, तो रेंज हो जाएगा 0.1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर। ये मेन पॉइंट है, इसे तुम्हें याद रखना है। दूसरी बात, जो सॉल्यूशन होता है अगर 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच में है तो सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। देख लो ये सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट है, इसे आर पार तुम देख सकते हो कैसा होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। ओके, तो ये सब बात ध्यान रखना है। अगला पॉइंट लिखेंगे कि इट इज ट्रांसपेरेंट। अच्छा, ये कलर्ड भी होगा कलरलेस भी होगा, दोनों होगा। ठीक है, कैसे होगा कलर्ड, तो देख लो अभी ये आपको दिख रहा है ना ब्लू कलर का, हल्का हल्का ग्रीन, ब्लू नहीं ग्रीन लग रहा है। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर का है सॉल्यूशन। या मान लो तुमने पानी में कोई कलर मिला दिया, तुम्हारा कलर है, अभी होली का समय आ रहा, तुमने पानी लिया, वाटर लिया, और इस वाटर में तुमने क्या किया, ग्रीन कलर मिला दिया, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तुम पानी लिया और पानी में तुम क्या डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया या चीनी डाल दिया, तो उसका कोई कलर नहीं होगा, कलरलेस होगा। तो सॉल्यूशन लिख सकते हैं, इट इज कलर्ड और कलरलेस, है ना, ये दोनों होता है। ध्यान क्या रखना है, कणों का साइज 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच, ट्रांसपेरेंट होगा, कलर्ड होगा, कलरलेस हो सकता है। मैंने एग्जांपल से बताया, आप कलर मिलाओगे तो कलर्ड हो जाएगा, और अगर सिंपल सल्ट वगैरह मिला दिए तो कलरलेस हो जाएगा, है ना। तो इट इज होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ध्यान रखना इसको, जिसमें दो या दो से अधिक कंपोनेंट होंगे। अगर सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है, जनरली हम स्टडी करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें दो कंपोनेंट होंगे, सॉलिड और सॉल्वेंट होंगे। ठीक है, सॉलिड और क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। चलो अब हम पढ़ते हैं कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। हम एक एक चीज को समझते चलना। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के क्या सब कंपोनेंट होंगे, तो देखो भाई सॉल्यूशन के ना दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉलिड और एक होता है सॉल्वेंट, है ना, ध्यान रहे आपको। इसके मुख्यतः दो कंपोनेंट होंगे, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट। ए नंबर में लिखो, इसको ऐसे करके लिखो, इस यहां पे लिख लो सॉल्यूट और यहां पे लिख लो आप सॉल्वेंट। अब समझना है कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना। सॉल्यूशन जो होगा दो अवयवों से मिलकर के बनेगा, सॉलिड और सॉल्वेंट से। अगर सॉलिड सॉल्वेंट है तो इसको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। सिंपल बात है, बहुत आसान है, दो ही अवयव है तो बाइनरी, है ना, सिंपल। अब सॉलिड क्या हो जाएगा, तो सॉलिड को हम लोग बोलते हैं सिंपल भाषा में, इसको बोलेंगे ये होता है डिजॉल्व्ड एजेंट। ठीक है, सॉलिड इट इज अ डिजॉल्व्ड एजेंट, मतलब ये घुलता है, इसे तुम लेके घोलते हो। एग्जाम्पल में सॉलिड का एग्जाम्पल में हो जाएगा, अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो शुगर हो जाएगा, सल्ट हो जाएगा, ये सब हो जाता है। और मेन पॉइंट याद रखना सॉल्वेंट के बारे में, इट इज अ डिजॉल्विंग एजेंट, ये अपने अंदर किसी को घोलता है,
सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलता है, ध्यान रहे, ऐसा नहीं कि सॉल्वेंट सॉल्यूट में घुलेगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे बहुत सिंपल, इट इज अ डिजॉल्विंग एजेंट। डिजॉल्विंग एजेंट जैसे वाटर हो गया, इसके एग्जांपल में देखोगे तो क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा, ये सब सॉल्वेंट का जनरली यूज होता है, H2O C6H6 इसका, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना है कि जो सॉलिड होता है जनरली ये लीस्ट अबुंडेंट कंपोनेंट होता है। क्या होता है ये, इट इज लीस्ट अबुंडेंट कंपोनेंट। अबुंडेंट कंपोनेंट मतलब क्या कि ये बिलियन सॉल्यूशन में ना इसकी मात्रा कम होती है, ये लीस्ट अबुंडेंट होते हैं। बट सॉल्वेंट की बात करोगे तो सॉल्वेंट क्या होगा, इट इज मोर अबुंडेंट कंपोनेंट। इसमें लिख लेना इट इज मोर अबुंडेंट कंपोनेंट, मतलब इसकी मात्रा ज्यादा होगा, सिंपल बात, कंपोनेंट है, कंपोनेंट लिख लेना। मतलब सॉल्वेंट मोर अबुंडेंट होता है, सॉलिड लीस्ट अबुंडेंट होता है, आप सुन करके भी लिख सकते हो। तो ये बात हो गई कि सॉलिड क्या होगा, डिजॉल्व एजेंट होता है, ये हो जाता है डिजॉल्विंग एजेंट, जैसे शुगर सल्ट वगैरह, इसमें वाटर बेंजीन वगैरह हो जाएगा। अब मेनली बात ये कि सॉल्यूशन मेनली होगा क्या, तो यहां पे लिख लेना कि कोई जो सॉल्यूशन जो बनेगा तो कलर तुम्हें दिखेगा ही, जो सॉल्यूशन हमारा बनता है, अगर हम सॉल्यूशन बराबर लिखे तो सॉल्यूशन बराबर होगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब इतना याद रखना इस सूत्र को कि सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट होंगे, सॉल्यूट होगा सॉल्वेंट होगा। अब तुम्हें अगर सॉल्वेंट का मात्रा निकालना है तो बताओ क्या होगा, सॉल्वेंट बराबर क्या लिख सकते हैं हम, तो सॉल्वेंट बराबर लिखेंगे सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। अगर तुम्हें सॉल्यूट निकालना है, सपोज करो तुम्हें सॉल्यूट निकालना है, तो सॉल्यूट बराबर क्या लिखोगे, सॉल्यूशन में से किसको घटा देंगे, सॉल्वेंट को घटा देंगे। ये बेसिक है, ये तुम्हें आना चाहिए, इस पर भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे तुम आसानी से समझ सकते हो कि हाँ सॉल्यूशन है तो सॉलिड सॉल्वेंट कैसे हम ज्ञात करेंगे, ये बात समझ लिए। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखिएगा, सॉलिड और सॉल्वेंट में जो सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन बनेगा तो इस सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट कुछ होगा ना, ये जो फिजिकल स्टेट होगा वो किस पे निर्भर करेगा, तो ऑलवेज डिपेंड करेगा सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट्स पे, ठीक है। इस बात को भी हम लिख लेते हैं, एक पॉइंट देकर के लिख लीजिए, इसी के नीचे लिख लेना, एक पॉइंट देके आप लिखिए सॉल्वेंट इज अ कंपोनेंट, solvent is a component which physical state define the physical state of solution, the physical state of सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये है कि सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट होगा ना वही सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट होगा। एग्जांपल से समझो, एग्जांपल से समझाते हैं हम। जैसे मान लो हम जानते हैं वाटर हो गया, वाटर और प्लस हमने इसमें सॉल्ट डाल दिया, ठीक है, और ये बन जाएगा हमारा, दोनों को जब मिलाओगे तो ये बन जाएगा हमारा क्या, सॉल्यूशन बन जाएगा। बताओ सॉल्यूशन कैसा होगा, तुम पानी में नमक घोलोगे, सल्ट को घोलोगे तो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या होगा, वाटर भी कैसा है, कौन सा, लिक्विड होगा, ये लिक्विड फिजिकल स्टेट है। ये कैसा है, सॉलिड है, सल्ट सॉलिड होता है, और सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट हमारा कैसा आएगा, तो लिक्विड आएगा। देखो वही बात में ऊपर लिखे हैं कि सॉल्वेंट जो होता है हमेशा सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट को डिफाइन करता है। सॉल्वेंट का, ये हमारा सॉल्वेंट हो गया, ये हमारा सॉल्यूट हो गया, तो बताओ सॉल्यूशन हमारा सॉलिड आया है, नहीं आया ना। तो जो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट था लिक्विड था, तो सॉल्यूशन भी कैसा हुआ, लिक्विड ही होगा। मतलब क्या, सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट रहेगा, कहने का मतलब सॉल्यूशन अगर हमारा लिक्विड है तो सॉल्वेंट लिक्विड होगा, सॉल्यूशन सॉलिड है तो सॉल्वेंट
सॉलिड होगा। अगर सॉल्यूशन हमारा गैस है तो फिर सॉल्वेंट क्या होगा, गैस होगा। अच्छा, सॉल्यूट लिक्विड, जो सॉल्यूट है वो लिक्विड गैस सॉलिड हो सकता है। इस बात को हम समझा रहे थे, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करेगा सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट, ये बात भी हो गई। अब चलो एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा ना यहाँ पे कि सॉल्यूशन बराबर सॉलिड प्लस सॉल्वेंट होता है। तो मैं एक क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आप उस क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए। देखो, 500 ग्राम solution contains 265 gram of solute, then how much gram of solvent is present in solution। इस क्वेश्चन को लिख लेना। बोला गया है कि 500 ग्राम सॉल्यूशन है, तुम्हें खुद से बनाना चाहिए इस क्वेश्चन को। 500 ग्राम सॉल्यूशन का वैल्यू तुम्हें दे दिया, कितना है 500 ग्राम, जिसमें 265 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है। सॉल्यूट का वैल्यू तुम्हें दे दिया गया है, कितना 265 ग्राम। देन आपसे सॉल्वेंट पूछ रहा है, तो बहुत सिंपल, मैंने अभी बताया। देखो यहाँ पे सॉल्वेंट बराबर सूत्र क्या होता है, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट होगा, या सॉल्यूशन बराबर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तुम याद रखो, तुमसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। सिंपल है, तो हम बस लिख देंगे सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। अब देखो 500 माइनस 265 घटा करके लिख दो, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा 35, लगभग लगता है 235 ग्राम 235 ग्राम आ जाएगा इसका सॉल्वेंट का वैल्यू। समझ गए, इस तरीका से बना सकते हैं। अब चलो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का, ठीक है। हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। देखो, जो सॉलिड और सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट्स होता है, सॉलिड और सॉल्वेंट, लिक्विड सॉलिड गैस हो सकते हैं, सॉल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है। तो दोनों के फिजिकल स्टेट्स के आधार पे, ये फिजिकल स्टेट्स के आधार पे, फिजिकल स्टेट्स के आधार पे देखोगे सॉलिड और सॉल्वेंट का, तो टोटल जो सॉल्यूशन का टाइप बनेगा वो 3 ही बनेगा। या तो सॉलिड हो सकता है, या लिक्विड सॉल्यूशन हो सकता है, या गैसेस सॉल्यूशन हो सकता है। तुम देखना, सॉलिड सॉल्यूशन है तो इसके सॉल्वेंट देखो सॉलिड होंगे, है ना, सॉलिड, दोनों सॉलिड है। लिक्विड सॉल्यूशन है तो देखो लिक्विड ही है, टोटल लिक्विड ही है। और जब गैसेस सॉल्यूशन है तो आप देख लीजिए गैस और गैस ही है ना। इस तरीका से ये टोटल हो जाता है। कितना सॉल्यूशंस हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 2 और होता है, 2 मैं लिखवा देता हूं अभी आपको, है ना। तो इसमें देखो सॉल्यूट लेजर अमाउंट में होगा, ये लिस्ट अमाउंट होता है, और ये क्या होता है, मोर अमाउंट होता है। ज्यादा मात्रा है तो सॉल्वेंट, कम मात्रा है तो सॉल्यूट। बहुत सिंपल, ऐसे भी समझते हैं। अब सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल समझते हैं। अगर सॉलिड सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट अगर सॉलिड होगा, सॉल्वेंट अगर सॉलिड है, तो दोनों सॉलिड है, सॉलिड सॉल्यूशन ही बनेगा। इसका एग्जांपल हो जाएगा कॉपर डिसॉल्व्स इन गोल्ड। अगर आप कोई मिश्र धातु बनाते हो, एलॉयज बनाते हो, जिसमें दो अलग अलग मेटल को मिलाए हो, जैसे और भी एलॉयज हो सकते हैं, कॉपर प्लस जिंक प्लस टीन, Sn, ये भी होता है। दूसरा कॉपर प्लस जिंक, ये भी होता है। तीसरा कॉपर सिल्वर प्लस जिंक। इन सभी धातुओं को जब दो सॉलिड को आप मिलाते हो तो उससे सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा, और सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, बोलो क्या बोलेंगे, एलॉयज बोलेंगे, और ये हमारा सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल हो जाएगा। दूसरा है लिक्विड इन सॉलिड, मतलब सॉलिड बहुत ज्यादा उसमें लिक्विड कम, तो मरकरी विद सोडियम, जिसको अमलगम कहते हो, Hg प्लस सोडियम होता है। मरकरी लिक्विड होता है, सोडियम सॉलिड होता है, उसमें जब मिलाते हो तो अमलगम बन जाता है। ओके, तो मरकरी विद सोडियम किसका एग्जांपल है, लिक्विड इन सॉलिड का। लिक्विड क्या हो जाएगा, सॉलिड, सॉल्वेंट हो जाएगा सॉलिड। लिक्विड सॉल्यूशन में देख लो, अच्छा इसमें एक और हो सकता है, गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड। तीसरा, जैसे 2 दिया हुआ है ना, 1 2, तीसरा भी हो सकता है। तीसरा तुम लिख सकते हो
कि गैस इन लिक्विड, गैस मतलब गैस इन सॉलिड, जैसे हाइड्रोजन वगैरह होता है पैलेडियम धातु पे अवशोषित करवाया जाता है, तो उससे भी हो सकता है। लिक्विड सॉल्यूशन में देखोगे सॉलिड इन लिक्विड, मतलब सॉलिड कम लिक्विड ज्यादा, तो सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इन वाटर, वाटर बहुत ज्यादा ले लिए लिक्विड में, NaCl को मिला दिए, तो NaCl हमारा सॉलिड हो गया। बेस्ट एग्जांपल है ये कि सॉलिड सॉलिड होगा और सॉल्वेंट लिक्विड होगा। तो सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व, या फिर शुगर भी हो सकता है इसका एग्जांपल, कि आप शुगर वगैरह को मिला सकते हो किसमें, H2O में, जिसको शरबत कहते हो, वो भी हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। उसके बाद देख लीजिए लिक्विड इन लिक्विड, दोनों लिक्विड हो, इथाइल अल्कोहल वाटर, वाटर में आप इथेनॉल मिलाते हो ना, जैसे शराब वगैरह हो जाता है, बियर वगैरह हो जाता है, जिसमें हम मिलाते हैं पानी को मिला करके पी लेते हैं ना, वही हो जाता है, इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद गैस लिक्विड, लिक्विड में गैस होना चाहिए, लिक्विड बहुत ज्यादा, गैसेस कम होना चाहिए। इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, सोडा वाटर, सोडा वाटर, स्प्राइट जिसको कहते हो तुम, वो हो जाएगा ना स्प्राइट, है ना। इसमें CO2 रहता है, वाटर ज्यादा रहता है, CO2 कम रहता है, ये हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये देख लो लिक्विड इन गैस, ये भी हो गया, ये भी हो गया। लिक्विड इन गैस देखोगे तो वाटर वेपर इन एयर हो जाता है, जिसको बोलते हो क्लाउड, क्लाउड या फिर फॉग बोलते हो तुम, है ना, फॉग वगैरह हो जाता है। ओके, उसके बाद गैस इन गैस, दोनों गैस ही होना चाहिए, दोनों गैस होगा तो मिक्सचर ऑफ हीलियम ऑक्सीजन गैस, जो हमारा एयर है, एयर गैसों का मिश्रण ही तो है। उसके बाद एक और है इसमें छूट रहा है, वो लिख लेना तुम सॉलिड, सॉलिड इन गैस, मतलब गैस बहुत ज्यादा, उसमें सॉलिड पार्टिकल्स, जिसको बोलते हो डस्ट, डस्ट बोलते हो तुम, डस्ट नहीं होता जो धूलकण उड़ता है, तो बहुत सारा एयर है उसमें छोटे छोटे धूलकण उड़ते रहते हैं। ये टोटल 9 टाइप्स हो गए, आप इसे ही लिख लेना। क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, जैसे पूछ लेगा क्वेश्चंस एग्जाम में कि आप एग्जांपल बताइए सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल क्या होगा, ऑप्शन ए में दे देगा कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड, मरकरी भी सोडियम, सोडियम क्लोराइड वाटर, इथाइल अल्कोहल, ऐसे करके दे देगा। तो तुम्हें इसको अच्छे से याद रखना है, सारे एग्जांपल्स कॉपी में लिखो। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कहने का मतलब जो सॉल्यूशन में हमारा दो कंपोनेंट है, एक है क्या सॉल्यूट और दूसरा क्या है सॉल्वेंट। तो किसी सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट मिला हुआ है, कितना मोल सॉल्यूट उपस्थित है, इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन। मतलब किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मात्रा को व्यक्त करेगा कंसंट्रेशन टर्म्स। इसमें बहुत सारे टर्म्स आ जाते हैं, सबको हम एक लिस्ट बना लेते हैं, उसके बाद हम इसे बारी बारी से पढ़ सकते हैं। ओके, कंसंट्रेशंस वगैरह। तो इसमें जो हमारा सबसे पहले हम पढ़ेंगे मास परसेंट, मास परसेंट, इसको बोलते हैं वेट बाय वेट परसेंट। दूसरा पढ़ेंगे हम वॉल्यूम परसेंट, इसको बोलते हैं V बाय V परसेंट। तीसरा होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मतलब इसको बोलेंगे W बाय V परसेंट, सबको लिस्ट कर लेना। उसके बाद पढ़ेंगे हम ppm, इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। उसके बाद ppb, उसको बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, उसके बाद मेन पढ़ेंगे हम लोग मोलारिटी, एक एक टर्म को कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, मोलारिटी। उसके बाद लिख लो तुम 6 नंबर में मोलारिटी हो गया, 7 नंबर लिख लो, 7 नंबर में पढ़ेंगे मोलालिटी, मोलालिटी 7। 8 नंबर में पढ़ेंगे हम लोग मोल फ्रैक्शन, और 9 नंबर में पढ़ेंगे हम लोग नॉर्मालिटी। इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखो इतने कहां पे चला गया, ये यहाँ पे है, और ये टोटल तुम्हें अच्छे से देख लेना है, लिख लो। नेक्स्ट क्लास हम इसको चर्चा करेंगे इस पर। ठीक है, इस टोटल को हमें कंप्लीट करना है। टोटल कितने हो गए, सबको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, अच्छे से नोट्स बनाते रहना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इस लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सीरीज में। इससे आगे कंप्लीट करने के लिए हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा, और इसको हम बारी बारी से पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मन लगा के पढ़िए स्टूडेंट, मन लगा के पढ़ोगे, कहीं कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं है, सब आसान है, सब यूट्यूब पे अवेलेबल है ना। आपको कहता है ना कोचिंग जाएंगे यहाँ वहां पढ़ेंगे, सब किलिंग टाइम है। फोन ले लो 10,000 का,
10,000 8,000 का घर में बैठ के पढ़ो और टॉप करके दुनिया वालों को बता दो कि पढ़ाई किसको कहते हैं। तो थैंक यू, आप मन लगा के पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद स्टूडेंट।